जैसी और जोक द जोक की टीम की जानिब से खुशामदीद। एक खबर के मुताबिक बाराती हंसी खुशी दुल्हन बयाने जा रहे थे कि अचानक से एक पुल गिर गया और दुल्हा समेत तमाम बाराती शदीद जख्मी। नजर लग गई मेरी बरात नूं तीर आणिए। अब्बू जी मैं तो घरों ही कहना सा तुहानू नाल ना लियाइए। अब्बा जी मैंने दुल्हन याद आ रही है। ओए पुत्र याद तो हमारी मौत के फरिश्ते को भी आ रही थी। अच्छा एन उस मौके पे पुल गिरा जब आप लोग उसके नीचे से गुजर रहे थे? हाँ जी बिल्कुल। पता की होया जी, पुल दे थले से ये इशारा बंद। अच्छा। मैंने ड्राइवर से कहा, मैंने कहा भाई सिग्नल ऑफ है थोड़ी देर रुक जाओ। अच्छा। एक मांगने वाले ने आके कहा लाड़ा जीवे। अब्बू ने उन्होंने कहा भला होवे। हले उन्हें सिर्फ बस दी बारी छड़ी है पुल थले। नजर लग गई हमारी बारात को जी। हालांकि 7 चक्कर मैंने उस बंदे के लाड़े के इर्द गिर्द लगवाए। मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ सा इनू ਇੱਥੇ ही सदका कर दियो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਘਰ जाके करना। जी जब भी मैं लुटी पाता हूँ वैसे नजर लग जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं जी, असल में ना मेरे अब्बू ही मनूस ने। वो कैसे? जब भी कोई खुशी इनकी जिंदगी में आती है ना हम पे बुरा वक्त आ जाता है। ओ मनूस का तेरे ताया जी, मनूस ते तू है। ओ जीती यारी भी तेरा मैं सरबाला बनया। उन्नी बारी बेड़ा करा की होए ने, बल्कि हुण ते बेड़ा कड़ोमी हो गया। भाई सरबाला तो दूल्हे से भी 10-15 साल बड़ा लग रहे हैं। जिसना रिटायर्ड अफसर नहीं होता जी उसना रिटायर्ड सरबाला है जी। हुण तेनू घर बैठे सरबाले दी पेंशन आउंदी। ओदे मैनू हर बंदा महल्ले च कहंदा सरबाला ही होए, सरबाला ही होए, सरबाला ही होए। आ जी आ मेरे पुत्र दियां खुशियां हाय खूच पै गईयां। सारा कसूर अब्बे का है जी। वो कैसे? ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ओहो भाई ये तो बहुत अपशगुन है। जिस दिन बरात ले गए ना अब्बा जी वापसी आंदे अम्मी होनी बस तो उतरे ने पैर इंज करके मुड़िया गिट्टा ही निकल गया। मैं क्या अब्बे दा तारफ कराउण दिया या ना ही ना लैवन दा। ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਕਦੀ ਦੇਗ ਡੁੱਲੀ ਸੀ। आ पुल डिगना नहीं सी जी। आ वेखो बंदा आ जेड़ा बैठा 2 नंबर ते। ओ मैं की कीता? एक इहदे को वरी वाला ट्रंक भारा उतों ये आप भारा चढ़िया पुल ते बस पहला पैर रखिया सू दूजे पैर ते असी थले सी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਰੇਟ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ। भाई ये पुल गिरा कैसे, मुझे कोई ये बताए। ऐसे गिरा ऐसे गिरा देख पिया बस। अब्बा जी पुल सुटना है तुसी ते नजरां चों गिर रहे हो। ये ना जी ਅਸੀਂ पुलों पार गिरे हैं। ओहो ये पुल क्या शहबाज शरीफ का बनाया हुआ था? वाह वाह हिना जी, अगर ये मियाँ शहबाज शरीफ ने बनाया होता तो ये पुल नौशे मियाँ पे ना गिरता। जिन्ने भी मियाँ दे पुल ने मैं ते उन्हां बारे ही कहांगा पुल दा भला ते पुल दी खैर। अब्बा जी ये सब कुछ ना आपकी वजह से हो रहा है। आप मनहूसी खिलारते हैं मेरी शादी पे। जदों अब्बा जी ने पहली बारी खुशखबरी कही ना कि तुहाडे हल पुत्र होने वाला है, हाँ जी। कुत्ते ने दंदी वड़ रही है। और ये प्यारी सी बच्ची कौन है? ए वाली जी जी जदों साडी गड्डी जा रही सी ना बरात वाली कॉलेज ਨੂੰ छुट्टी हुई सी ए बरात वाली बस अगे इंजन कर रही सी। अल्लाह कोलों रहम मंग भैन है जी यदी छोटी। हाँ जी। अच्छा वाह भाई बड़ी वैरायटी है आपके बच्चों में। इसकी बहन है मेरी मंगेतर है। आ जी एदे मामे दा पोते जी आओ। आहो ते इसे कुड़ी नूं काले पानी ही सदा होनी। मुझे इस बात पे रोना नहीं आ रहा कि हम डिग पड़े हैं। मुझे तो इस बात पे रोना आ रहा कि इस दफा सलामियां बड़ी कम हुई है। बस सरबाला बन के इन्हें 4 प्लाट ले जे। सही कह रहे ने अब्बा जी, ये तो एडा घटिया सरबाला मैनू कहंदा तेरे ब्याह तो ऐतकी मैं 1800 सीसी गड्डी लेनी है। मैं क्या सरबालिया आ जरा त्याद कर ये ना होवे कि कल नूं तेरी आमदन तो ज्यादा तेरे असासे निकले होण। ओ बड़ा मशहूर सरबाला जी, ਇਹਦਾ ਪੈਰਾਗੌਨ ਚ ਨਾ ਜੀ। सरबाला बन के ते मलक रियाज ना इन्हें पार्टनरशिप कर लईए। मेडिसिन मिल जाएगी? कोई पेन किलर? नहीं नहीं सिगरेट च भरन वाली
ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਉੱਤੋਂ ਵੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਡੇ, ਇਧਰੋਂ ਸਿਆਹੀ ਨਿਕਲਣ ਡਈ। ਐ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, अब मैनू सट्टा दा कोका पाता ने। अब्बा जी मेरा कितना दिल कर रहा था कि दुल्हन वालों के घर से आधा किलोमीटर पीछे फायरिंग करेंगे, हम हल्ला गुल्ला करेंगे। पुत्र अद्धे किलोमीटर की गल ना कर, ए शुक्र कर के 70 कदमां ते जड़ी दवा हुंदी ओदे तो बच गए आ। अब्बा जी दुल्हन वाले घर से वापस आके ना मेरे गुलाब के फूलों वाली मिसारी बनानी है आपने। मैं सदके जावा, मैं अपने पुत्र तो सीमर दी स्लैपां तो बच गया, मैं फुल्लां दे ढेर ला दियांगा। मैं मर गया, मैं नहीं जे बचना चाचा जी। क्यों मर गया तू? ओ मर ते मैं उदो ही गया सा जदों तेरे प्यो ने सेरा बंदी ते मेरे कोई 500 न्यौंदरा मंग ले। मुझे दुल्हा भाई कहते हैं जब हम दुल्हन की गली के पास पहुंचेंगे ना तो तुमने ना वो वाला गाना बजवाना है, शादमानियों। देखो ना जी, देखो असी तो चलो जंज ही आ ते बेचारा जंज लुटन आया तो फंस गए। भाई तो क्या जरूरत थी इतना एक्स्ट्रावेगेंट किस्म की शादी करने की? कुछ सादगी से आप अपना निकाह करते और फिर बस दुल्हन ब्याह के ले आते। सादगी नाल ही जंज सी जी, सानू आ मेकअप ते सट्टा ने कीता है जी। ऐसी ते एडी सादगी नाल निकाह कर रहे, मैं अब्बू जी नूं कहा सी मौलवी भी नहीं आएगा, एडी सादगी नाल करना है। तो फिर खर्चा कहाँ हुआ आप लोगों का? खर्चा जख्मा थे, ए सारे नूं इंज टांके लगे जिवें लंडे बाजार च बूट नहीं सीवी दे, उंज लगे जी। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੋਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਰਪਾਈ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੰਬੂ ਸੀਣ ਦੇ। भाई आप लोगों ने पुल के ऊपर कितना उधम मचाया होगा कि पुल नाचने गाने से टूट गया। बहुत अच्छे बाजी, ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ? भाई तब इसलिए नहीं गिरा कि उनके पास मोटे जैसी कोई आइटम नहीं होती थी। ओए काको एवी बकवास जी गल आ, ओ अमीर मकाम भी ते है ना को। पुल सरीला सीगा, पुल भी साडे नाल लूड़ी पाने लगा तो ऐ करके लूड़ी पा रहे थे, ऐ करके पुल इन्ने पैर पैरा तो पुल जा पिया। आ मेरे मुंडे ने मेरे खर्चे कराए इन्ने 8 गड्डियां मंगवा लियां। मैं क्या 2 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਰਾਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਫਤ ਲੱਭਣ ਡਈਆਂ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਲਹਨ ਲੈਣ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਰਦਾਖਾਨੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹਿਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 2 ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ है? हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, सिविल वर्क्स जो हैं, सिर्फ अपना प्रॉफिट बनाने के लिए इतना नाकिस मटेरियल यूज करते हैं कि फिर पुल वगैरह जो है वो टूट जाते हैं और इस तरह के हादसात पेश आते हैं। ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਟੁੱਟ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੁਆਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਜੋ ਹੋਤੇ ਨੇ ਸਿविल वर्क्स, इनको चाहिए कॉन्ट्रैक्टर जो है वो ऐसे। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਕਬੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। भाई ये सियासतदान नहीं करते, हुक्मरान करते हैं। ओए ओ ते गल ठीक है काकू, एडी टेंशन नाकस मटीरियल दी नहीं, ओ ना ही सानू दुख साडियां सट्टां दा है, ओ दुख ते हाली ते रोटी नहीं पुछी। भाई आपकी वजह से ही तो पुल टूटा है, जितना आपका वजन है। चलो जी, पुल टुटना सी टुट गया। आ जेड़े बंदियां ने पुल दे थल्लों सानू कढिया, वो कह रहे सन एडा नाकस मटीरियल एक सरिया नहीं निकलिया विचों। वो टुटन वाली शायद ही टुट गई, और मेरियां सलामियां दा की बनेगा? ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਮੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਛੱਡ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਖਾ ਲੈ ਵਿਆਹ। खबर के मुताबिक 5 मरले के घर में रहने वाले गैस के सारिफ का बिल 10 लाख रुपए आ गया। तौबा तौबा तौबा, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਮੱਝਾਂ ਤਲ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਿੱਲ ਗੈਸ ਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੂਈ ਦੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੈਸ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਨਾ ਬਿੱਲ ਦਵਾਈ ਖਲਾ ਲਿਓ ਕਿ ਸਰੀਆ ਮੇਲੇ ਉਹਦੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ? ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਏ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल बच्चे सही पे आते ने। इधर कला 10 लाख नहीं आया, इधर भी
5 ਲੱਖ ਆਇਆ। वाह 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 5 लाख ही आना चाचा जी, एडा कंप्रेसर घर लावांगे 5 लाख ते बिल आएगा। बाबा की गैस ने मुछा धोना तू 5 लाख रुपया चाचा जी, किते शावर दी जगह तुसी गैस नाल ते नहीं नहांदे? बाबा 5 लाख रुपया बिल, ओ बूहे अगे स्टील मिल ते नहीं लिखिया? ओ एडा बिल ते ना जाती उम्र आया ते ना बनी गल आया। इन्ना बिल आ गया 5 लाख, साडी ते ओहो ओहो जमीन पीछे। अच्छा अच्छा, शुक्र है जमीन कहता जे चाचा जी। भाई बड़े दिलचस्प सारिफ हैं। उधर 10 आ गए, इधर 5 आ गए, ते थोड़ी दिलचस्पी बदल रही है। शुक्र भाई जी, पहले तो तुसी दसो ना 10 लाख रुपया तुहानू बिल आ गया, तुसी की बच्चे अपने LPG ते कीते ने? सर 5 लाख ਉਹਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। IMF ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਰੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਦਰਾਜ ਨੂੰ ਐਡਾ ਕੁ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਵੀ ਦੀ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੀਵੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਛੋਟੀ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬੇਗਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਬੜਾ ਛੋਟੇ ਸਮੋਸੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ। ਵੈਸੇ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਬੀ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਛੋਟੀ ਲਾਲਟੈਨ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੈਸ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਘਰ? आप पता नहीं क्या ऑल फॉर बकवास करें, हमें 10 लाख बिल आ गया है। ਬੇਗਮ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਐਨਕ ਦੀ ਲੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਯੂੰ ਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਇਹੋ ਜੀ ਬੁੱਢੀ 4 ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਗਈ। ਭਾਈ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ, ਉਹ ਨਿਹਾਰੀਆਂ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਡਈ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, 10 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਖਰੇ ਮੇਰੇ घर ਦੇ ਬਾਹਰ CNG पंप लिखा है। भाई आप लोगों को पता है कि गैस की कीमतों में तब्दीली हुकूमत के आने के बाद 2 दफा इजाफा हुआ है, और अभी IMF की शरायत के बाद हो सकता है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसकी कीमतों में मजीद इजाफा हो जाए। हाय हाय यार, तब्दीली हुकूमत नालों तो मियां बरादरां चंगे सन कस्मे। जे IMF कोलों कर्जा लेंदे भी सी ते कदी उन्हां ने साडे ते लोड नहीं सी पाया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਰਵੇ, 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣਗੇ ਕਰਜ਼ਾ। ਬਸ ਜੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ MA ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਬਦੀਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ। ਤਬਦੀਲੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆ 5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਸਾਡੀ ਤੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖ ਜਾਣੀ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕੋਮੇ 'ਚ। ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਪਰਾਚ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਹਾ? ਚਾਚਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਏਡੇ ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਡਏ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਜੇ ਦਾ ਬਿੱਲ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। 5 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਗੈਸ ਨੀਵੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਰੇਡੂਆ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚੰਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਗਰਮ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸੁਣਨਾ? ਕਿਹੜੀ? 16 ਸਾਲ ਪੁੱਛਾਉ ਸਦਾ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਜ਼ਾਈ CNG ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ? ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਹੋ। तो देख उन्होंने पहले ही 5 लाख रुपया बिल आ गया, फिर तू CNG का मशवरा दे रहे हैं। बड़ा तेरा हुक्के दी टोपी वर्गा मुंह है। भाई आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि शदीद सर्दी और धुंध में गैस की बेजा लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। है ना, तेनू बिल्लां दा कादा फिकर? जो चोरी टाली तुसी मियां वाली च वड के साड़ छड़ी। एक बार ये चाचा फड़ेगा सी टालियां वड़दा, अगो शर्मिंदा नहीं होया, कहंदा इंदे ते साया ना मैं ही वास्ते वड़दा पिया। शायद आपको और मुझे इस बहरान का इतना एहसास ना हो, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग अपना किचन इतनी मुश्किल से संभालते हैं वो बेचारे किस तरह सर्वाइव करते होंगे। रात के 3 बजे बंदा कब्रिस्तान सलाम करे ना तो ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲਾਲਟਨ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ। क्या कह रहे? तेनू गैस नाल की जिड्डी तेरी सेहत है, तू ते माचिस दी तीली बालने तेरी हांडी पक जांदी। बिल्कुल सुजैन, आप ठीक कह रही हो कि इस महंगाई में घर चलाना बहुत मुश्किल है। लो बहुत मुश्किल है भी घर चलाना। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਜਾਣਨ, ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜਾਣਨ, ਵਿਆਹ ਜਾਣਨ, ਭੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਦੈਨ ਜਾਣਨ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰੀਆਂ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਕੁਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਤੇ ਘਰ बकरी इतने है ना शेक्सपियर न्याजी बन के बैठी। भाई वाजिद, अगर मैं घर नहीं चलाती तो मैं अपने अम्मी अबू को देखती तो हूँ ना, वो स्ट्रगल तो देखती हूँ कि किस तरह से वो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। अगर 5-10 हज़ार एक्स्ट्रा ऐड हो जाए ना,
सारा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। देखो केड़ी एज है ते केड़ियां गल्लां ने कसमें ਤੁਹਾਡੀ एज ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲੈਣੇ ਜਿੰਨਾ ਅਜੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਇਹਦੇ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਚੁੱਕੋ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਫਜ਼ੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਲੀ ਯੋ ਹਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਐਕਸਾਈਟਡ तेरे कुत्ते नु बिस्कुट पाता कराता ऐसे तो यो हनी हिट होए इन्हें थोड़ी नस्ल खराब करती है। शुक्र है चाचा जी विच नस्ल पहले कह दिया करो साडियां नस्लां तक गल जांदी जे यो मिलदा तुहानू ते उत्ते तुसी पर्चा कराओ चाची ने उन्हें कहा सी चाचे नू छड़ दे का वक्त हुआ एक ब्रेक का। हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक खबर के मुताबिक पुलिस अफसरान की बेगमात में मातहत अमले से घरों के काम कराने का रुझान बढ़ता जा रहा है। ये खबर नहीं है, हकीकत है। बिल्कुल तुसी देखो जिन्ने साडे वड्डे अफसर ने उन्हां नूं जिहड़ियां सरकारी गड्डियां मिलदियां ओ घर दीयां चीज़ां ढो रहे हुंदे ने। सर बच्चे पिकअप हो रहे होते हैं मोबाइलों में, स्कूल से बच्चे लाते हैं, वो जो ड्यूटी पे मोबाइल लगी हुई है उसका काम है भाई 2 बजे बच्चे पिक करना है। और बच्चे ते चलो मान लिया जी किसी वेले औखे सौखे टाइम लैन दा बंदा वड्डी ते तुसी देखो रूटर वालियां गड्डियां च बकरे जा रहे हुंदे भाई साडे तो हुण कोई पुछ भी लवे केड़े थाने च लगे हो असियां ने एसपी साहब दे घर लगे हैं। उसको थाना ही बना दिया एसपी के। हां जी। ओहो मीडिया का तो काम ही ये है बाल की खाल उतारना और इनके अब्बा एसएसपी साहब अवाम की खिदमत में मसरूफ होते हैं। अरे भाई अब इसमें यूनिवर्सिटी जाना होता है और इसकी ड्यूटी कौन देगा? और एसएचओ साहब अगर इसको यूनिवर्सिटी ले जाते हैं छोड़ आते हैं तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? सही गल है जी, एसएचओ साहब बेगुनाह बंदे ते छड़दे नहीं, इनू छाड़न बड़ी गल है जी। सही आंदे ने बीबी साहिबा, बिल्कुल थोड़ी जी ड्यूटी मैं करना, माली दा काम माए करना, स्वीपर दा काम माए दे घर करना, बावर्ची दा काम माए करना, एज ए ड्राइविंग भी माए करना। हाँ जी, बल्कि घर दी सफेदी सफूदी करनी होवे ना ते एज ए घोड़ी भी इन्हों इस्तेमाल करते हैं। अपनी ड्यूटी तो इन्होंने कोई सरंजाम देनी नहीं होती, अगर घर का थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं तो कोई तोप नहीं चला लेते। पुलिस आवाम दी खिदमत कर दी है लेकिन सारी खिदमत 22 करोड़ आवाम सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ चार दीवारी च रहन रही है जी। चलो इन्हां दे घर दी खिदमत भी होवे तां मैं दिल ला ते करना। इन्हां दे मेहमान आ जावन, इन्हां दी बहनियां आ जावन, उन्हां दे बाल भी खिडाओ, एक ही खिदमत। अरे भाई अब बच्चे हैं, मासूम हैं, अब बच्चे इसको टेडी बियर समझ के खेल लेते तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बच्चे वाकई फिर मासूम ने जी, इन्हों जो टेडी बियर समझ रहे हैं। और साहब जी घट तुसी भी नहीं करदे, चापलूसी दी इंतहा करदे हो, अपने फुल वधाउण वास्ते बच्चों दी नैपियां भी बदल रहे हुंदे ने। ओए गल बाहर किवें गई है भाई, काम मैं करना या तू करना? मेरी तो साहब जी ड्यूटी लगी ही और ड्राइवर ते लगी ही, ये नहीं मैंने पता भी गल बाहर किवें चली गई। ओहो भाई इतने अरसे से चेंज कर रहे हैं, ड्रिपर नहीं डायपर। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਡਾਈਪਰ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ। एसएचओ साहब ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸੁਣਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ? ਐਸਪੀ ਦੇ ਕਿਚਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਘਾਟ ਤੇ ਘੁਸ ਬੈਠਿਆ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਿਚਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਕਿਚਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੂ, ਤਵਾ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਜੇ ਗੋਲੀ। ਨਾ ਦਿੱਤੂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਨਾਬ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਸਰ ਦੀ ਸਨੋਬੀ ਕਰਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂ। ਨਾ ਯਾਰ गोभी ना करी। हम जैसे मिस्किनों पे तो भाई खड़े हो के आप बंदूक भी तान देते हैं, इधर जो है रोज मारे भी खाते हो, कुटे भी खाते हो, घर के काम भी करते हो क्या? बच्चे ना ही पालने और किधर चले जाएंगे? सुने नहीं मोटे ढिड वाले नु कट दे पाए। यार मटकू तू काले दी उर्दू नहीं सुनी? ए ताड़ी उर्दू तो मैंने यकीन हो गया तुसी सफाई बेस ते भर्ती होए हो। जेड़ी उन्हें तड़ी लाई है सानू दी समझ नहीं आई। आप भी उनसे
में घर के काम कराना छोड़ दें ना, मेड्स रख लें, हेल्पर्स रख लें, उसके अलावा अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी इनकी गाड़ी पे भेजती हैं। आजकल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई, प्राइवेट कैब्स हैं, आप अपनी बेटी को खुद क्यों नहीं जाके ड्रॉप करती? सही कह रही है हिना, 10 रुपये दे के चिंची ते आंदी हो आप भी। देखिए हिना जी, मेरा चल रहा है फाइनल ईयर, तो मैं अपना टाइम कहीं पे भी वेस्ट नहीं कर सकती। मैं कोई भी ये रिक्शे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मैं सफ़र नहीं कर सकती। देखिए इनके साथ सफ़र करने का मुझे एक फ़ायदा है, मुझे सिक्योरिटी मिलती है, मैं टाइम पे पहुंच जाती हूँ, तो मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकती। और बाजी तू एवें टाइम वेस्ट कर रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट ते, तू थोड़ा जिहा कच्चा गोश्त इत्थे रख, तेनू चील लै जाया करेगी। ए जूना अवरस्ती कल्ले नहीं जांदे जी, इन्हां दे नाल फ्रेंड्स भी हुंदे हैं, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਈਦਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਛੱਡੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਡਾਲੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਧਰਮਪੁਰਾ ਸਦਰ ਗੜੀ ਸ਼ੋ, ਧਰਮਪੁਰਾ ਸਦਰ ਗੜੀ ਸ਼ੋ। SHO जी जी, मैंने तुम्हारा तबादला ना सिंध में करवा देने। ऐसी बातें यहाँ बैठ के कर रहे हो तुम? जी सॉरी ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ओ क्यों? ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹਾਉਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਚਮਕ ਦੱਸਣ ਡਈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੀ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰੇਤ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਂਜਦਾ ਰਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹਿੰਦਾ ਪਾਲਿਸ਼ ਫੜਾ, ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਉਣ ਡਈ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੁਸ਼ਮਨ ਨਾਸਰ ਦੀ असर खोपती ना करी, इन्हें गोली नहीं चमोटा मारो। ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। और तेनू पठान को लाया जाएगा, उत्थे निशाना पक्का कर लमी। वो तुम करते रहना। चौकरी इधर मेरी बात सुन, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट तेरे को मैं यहाँ बताता चलूं। ये इस तरह की स्पॉइल्ड ब्रेट बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं सॉरी? जी जी जी, ये देखो, हाँ ये हूटर वाली गाड़ियों में जाते हैं, टू टू ट्रैफिक हट जाते हैं, फिर इनका एटीट्यूड चेक करो। ये वाकयात जो हमारे समाज में हो रहे हैं ना, वो मैं अब यहाँ पे मिसाल देना चाहता हूँ। ये शाहरुख जतोई नाम सुना है तूने? बिल्कुल। इसी तरह के 2-3 केसेस हुए हैं, और ये इसी तरह के जो माँ बाप होते हैं, इनकी तरबियतें होती हैं। अरे इनको, छोरी तेरी उम्र क्या है? ओ चिड़िया तेरी क्या उम्र है? 24। 24। अब 24 में अगर इसको ये प्रोटोकॉल मिले, पूरी यूनिवर्सिटी में इसको ये पता हो कि इसके आए बाएं शाएं कोई आ ही नहीं सकता, कोई इसके साथ बात करे तो ये मोटा जो है उसको जो पकड़ के जेल में डाल देगा। ਇਹ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ, ਨੀਵੇਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਓ। भाई ये तो अपनी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से टेरर फैला रही होंगी। टेरर नहीं तो फैला रही तो और क्या कर रही है वहाँ? साडी गड्डी दा हूटर खराब हो गए 3 महीने तो। अच्छा। छोटी बीबियां दी मुंह ना करदा रह कर वो करनी पड़ेगी। इसी तरह तू तनख्वाह हलाल कर रहा है, ठीक है? इसी तरह कर रहा है। अब सोच की बात है। ओ एक्सक्यूज मी कैमरामैन, प्लीज ज़ूम इन। मैं इस वक्त बात करना चाहता हूं जनाब इमरान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारी? साईं आपने केपी में कहा था कि हमने पुलिस कल्चर चेंज कर दिया है, हमारी हुकूमत रही है। साईं 6 महीने हो गए तेरे को यहाँ पे भी, इधर भी कोई नजरे करम हो जाए, कुछ मामला इधर भी चलना शुरू हो में। ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮਟਕੂ। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। अरे तो फिर ऐसे बंदों को निकालो ना यार, ना सानू इत्थे ही डाल दे। और छोटे छोटे बच्चे किधर ला जाविए यार। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਵਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਸਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ, 70 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। वो तो गवर्नमेंट का पैसा है ना, इनकी जेबों में से निकले तो लगे पता है। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਟਕੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਟੀ ਹੁਣੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਟੂ, ਫਾਟਕ ਬੰਦ, ਰਸਤੇ ਬੰਦ, ਲੋਕ ਰੁਕੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਉਹ कैसे? ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਵੱਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ 10000 लगना सी, ਇੱਥੇ 160 हो गया। अरे भाई इनके पापा तो महीनों महीनों घर ही नहीं आते, वो तो मुजरिम पकड़ रहे होते हैं, VIP ड्यूटी दे रहे होते हैं, समाज दुश्मन अनासर की सरगोपी कर रहे होते हैं। और अगर ये लोग थोड़ी सी हमारे साथ ड्यूटी निभा लेते हैं तो इसमें कोई मेरे ख्याल में बुरी बात नहीं है। ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰਿੰਗ ਘਰ ਜੋਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਵਾਲ ਸਨ, ਬਾਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆਲਣਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਜੀ ਲੇਕਿਨ ਵਾਲ ਤੇ ਠੀਕ ਬਣਵਾਓ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। तुम लोग मुझे जानते नहीं, मैं SSP की वाइफ हूँ। ओ यार चुप रहो, एवं किधरे छितर ही ना पै जाए, चुप रही। अरे मेरी बात सुनो, मदन चौक की कंगना रनौत यहाँ बेच के जो है ये इतराना नहीं है, धौंस नहीं दिखानी है। तो SSP की बीवी है तो ये कौन सा तूने तीर मार दिया भाई? SSP जो है वो भी तो रियासत का गुलाम है, रियासत का एम्प्लॉइड एक बंदा है। रियासत का गुलाम नहीं है, मुलाजिम है। करेक्ट करो अपना कॉन्सेप्ट। तेरे एटीट्यूड से लग रहा है कि मुलाजिम, तू उस मुलाजिम की बीवी है।
तेरे से तो लग रहा है तू पता नहीं कोई बादशाह की बीवी है। हाँ, मत एक चुगल दी गाल सुनाओ। क्या क्या क्या? ओ एसपी साहब दी जद दी शादी हुई ना, ओ कदी सौरे दी नहीं गए। अच्छा इन्हां दे नाल मैं जाना, इसे चक्कर च मेरी भी इज्जत हो जाती है। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम चाहते हो कि सारी दुनिया देखे कि तुम्हारी कितनी इज्जत हो रही है। अब तुम एसएचओ भी नहीं रहोगे और ना ही सिपाही बन सकते हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोटे छोटे बच्चे बाजी बह जाओ और चलो पुलिस ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਪੁੱਤਰ ਸਿਖਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ। अच्छा वैसे मटकू ये बाजी दे ते तेरे वाल इक्को जे नहीं? हाँ यार बात तो सही है, मेरी बहन है ना। अच्छा बहन है? एसएसपी साहब बहनोई है। वाह वाह, हुन डरन दी की जरूरत है, खोल के भेज चर्च पूरे शहर। And we're right back after the break. एक खबर के मुताबिक गुजरात में खातून ने पालतू कुत्ते को जान से मारने पर मनशियात फरोशों पर पर्चा करा दिया। हाय हाय हाय, खाली पर्चा नहीं सी बनदा इना जी, मनशियात फरोशा नु चौक च बहा के जुत्तियां भी मारनियां चाहिए सी। सही बात है भाई, जुल्म की इंतहा है कि आप एक मासूम जानवर पर इतना जुल्म कर रहे हैं कि आप उसको मारने पर तुल गए। हाय हाय हाय, ते कुत्ता ते वैसे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੁੱਧ ਨਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ते दुम हिलांदा रहना। वाजिद मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ। जी जी। अगर कोई डॉग्स को कुत्ता कहे ना तो पर्सनली मुझे बड़ा बुरा फील होता है, मतलब मुझे ऑफेंसिव लगता है। मुझे लगता है कि उनको स्नूपी कह देना चाहिए, बडी कह देना चाहिए, बेस्टी कह देना चाहिए। देखा है तुसी डॉग्स दे नाम की रखे ने, उसको बडी कह लेना चाहिए, उसको बेस्टी कह लेना चाहिए। ते उंज एनु को मुंडा घूर के वेखे ना दूरों कहने लग पे कुत्ते आ जा की वेखने मेरे। नहीं वाजिद, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी मैंने डॉग्स को कुत्ता नहीं कहा, किसी लड़के को मैंने ऐसे नहीं बोला। मेरे जो ख्यालात है मैं उनका इजहार कर रही हूँ। दिस इज हाउ इन फैक्ट आई एम, मतलब मैं उनको किसी पेट नेम से ही बुलाती हूँ। लो वो तो मेरे जो ख्यालात है, तुसी कदों बानो कुदसी है, वो ਤੁਹਾਡੇ ख्यालात। बाजी मैं अर्ज़ कर रहा हूं, तुसी कुत्ता नहीं ना कहना, उन्हें टाइगर कह लो, शेरू कह लो, तुसी कुत्ते नु स्पाइडरमैन कह लो। देखो इतने किड्डे प्यार ना ही ना कुत्तियां दे नाम ले रही है जी। ओनू बेस्टी कह रही है, शेरू कह रही है, टाइगर कह रही है। मियां वाली तो कुत्ता देखदे कह दिंदी सी आ तेरा थाई मार जाना। खाली ये नहीं हट तेरे रखण वाले हट हट हट। अच्छा मेरा भाई जो पूछने जल्दी से पूछो, मेरे पेट्स में दर्द हो रहा है, जल्दी बात करो, क्या बोलो? ओ पेट्स ते डॉग दा बच्चा हुंदा है, तेरे पेट च दर्द हो रहा है। ए ओ डॉग ने, ओहो ए ओ डॉग ने जी जिन्हां ते बाजी होनी पर्चा करा रहे हैं। हां जी, यही है वो जालिम लोग जिन्होंने मेरे पप्पू को मार दिया। वो बाजी ये नहीं, एक बात बाजी बतंगड़ बना रहे बात का, तो भाई उधर हमारा गारे गुजरना होता है, मैंने बाजी को कहा पप्पू यार को कहो तंग ना करो। आपने वहाँ कहाँ से गुजरना होता है? उधर हमारा गा के कस्टमर है, कस्टमर। ओ कस्टमर ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵੇਚਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਜੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਤੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ मेरा। वो दोस्त है, दोस्त बल्कि रिश्तेदार है हमारा। मैं क्या जी जदों साडे कारोबार दा टाइम होता है, लेन देन दा टाइम हुंदा, भौंक भौंक पे जनाब पुलिस वाला डाला मवा लेंदा। बिल्कुल मैं तो परेशान हो गया कि कुत्ते नु 15 दा नंबर किन्ने दिता। ले कुत्ते नु किन्ने 15 दा नंबर देता? कुत्ता केड़ा टेलीफोन एक्सचेंज च लगा है? जदों कोई 2 नंबर कम वेखेगा डॉग ओ भौंकेगा, पुलिसां ते आणगी। ओ यार ते बिना वजह क्यों भौंकेगा यार, कारोबारी काम हुंदा। बिल्कुल बिल्कुल, काली पीली रोकने का नहीं, बाजी तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं। आप चुप करें भाई, मेरा पप्पू तो इतना मासूम था, ऐसी शक्लें देखेगा तो भौंकेगा ही ना। मासूम होता वो मेरे तो वड्डा ओ हो सकदा तुसी गली च शीशा देखदे होवो। हां बिल्कुल। बड़ा जनाब उहदे नाल प्यार कीता है, एने डॉग बिस्कुट दे आके कि साडा लाज गिज्जे खाया, नहीं खाते उन्हें सारे, फिर खान साहब ने खा लेने। इसने इतना प्यार अपने बच्चों से नहीं किया जितना उसके साथ किया, प्यार भी नहीं माना। अच्छा वैसे कितना घटिया आदमी है, कुत्ते नु चुप कराने वास्ते डॉग बिस्कुट पांदा रहा, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਿਸਕਟ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 20 ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਭਲਾ ਕੁੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਂਕਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੰਨਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਿਆ। वो खुद से समझो, मैंने उसको कपड़ा मारे, वो लेट गए। बहुत अच्छे, कपड़ा एडा ही भारा सी जिदे नाल कुत्ता लम्मा ही पै गया। वो नहीं कपड़े में ईंट बांधा हुआ था। ਤੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਿਆ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਗਰੀਸ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੁੱਤਾ ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ। ਕੱਪੜਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਕੁੱਤਾ है कि रक्षा? देखिए हिना जी, मुझे लगता है
कि मेरा पप्पू इनको नहीं पढ़ता था बल्कि ये मेरे पप्पू को पढ़ते थे। और आपको अंदाजा है कितना महंगा कुत्ता था मेरा? ओ केड़ा महंगा कुत्ता सी? साडी ते 28000 दी जराब पाड़ दी उन्हें। 28000 दी जराब? मुंह तेरा 15 रुपइया वाला जराब एडी महंगी तेरी? ओ भाई जी जराब ते 30 रुपइया वाली सी, विच माल 28000 दा सी। माल 28000 दा की ठीपे ला के फिरदे हो तुसी? ओ भाई जी सारा माल ले गया कुत्ता। बिल्कुल, जब से 3-4 जुराब पटे मेरा लक ही नहीं सीधा होंदा पे। हाय हाय मोटे दा जदों ने जराब पाड़े ना 3 महीने नु फिर जराब लगे रहे ने। वो करोड़ों का बात हो रहा है, करोड़ों का। भाई इन बेहिस लोगों को क्या पता कि पेट लवर्स के लिए पेट्स की क्या अहमियत है। वाजिद ऐसे लोग तो प्रॉपर पेट्स के लिए सामान खरीदते हैं, उनके प्रॉपर शैम्पूज होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनकी प्रॉपर फूड होती है। वाह, इनको क्या पता, ये लोग तो सिर्फ जुल्म ही कर सकते हैं। वो बात कुत्ते का हो रहा है, आप बार बार बिल पेट्स का बात कर रहे हैं। अच्छा हिना जी, वेस्ट कंट्रीज च ते बहुत प्यार किया जाता पेट्स नाल, ते साडे मुल्क च वाकई कोई ऐसा इकदाम नहीं है जिहदे नाल पता लगे कि जानवरां दी इज्जत है। इत्थे ते तुहानू पता नहीं एडे बदतमीज बच्चे ने जुत्ती घुमा के चिड़ी नू मार देंदे ने। दसो। सही बात है वाजिद, डेनमार्क में खातून है जिनके पास एक कैट थी, उसका नाम था मेसी। जब वो बूढ़ी हो गई तो उसके सारे दांत गिर गए, तो पता है उसकी मालकिन ने क्या किया? रोटी चबा के देने लग पई। नहीं, उसकी मालकिन ने $35,000 के उसके दोबारा दांत लगवाए। वो मर गए था। $35,000 दे बिल्ली दे दांत लग गए ने। तेरे अब्बे ने तेनू 17 दा मेकअप नहीं अच्छा करवाया। वो कोचे वो माई इस वक्त किधर है जिसने बिल्ली को दांत लगवाया? मेरे भी दाढ़ में कोड़ है, उसके को वो लगवा दे। तेरी दाढ़ में कोड़ नहीं है, तेरे दिल में कीड़ा है। अच्छा वैसे बड़ी गल है, कसमे माई दे सदके जावां जिन्हें बिल्ली नू $35,000 दे दंद लवाते ने। साडे इत्थे सके अब्बे दे दंद निकल जाण ना, बंदा दंद नहीं लवांदा, ओनू केले लिया दिंदा, अब्बा जी चाह च प्यों प्यों के खाया करो। अब मैं सच सच बताऊं क्या? मेरी टांगों पे होते खारिश। अच्छा। उधर मैंने लगाया दवाई भर के। अच्छा। इनका पेट आया, उसने दांत लगाया, हाँ। पुड़क के मर गया। दवाई नहीं जनाब, तुहाडा खून ही एडा घटिया, कुत्ते ने हिसाब लाया, इस खून नालों बेहतर है चले ही जाओ दुनिया। पहला तू कह रहा सा कपड़ा मारिया, फिर कह रहा सा कपड़े दे विच इट बन्नी सी, हुण तू कह रहा दवाई लाई सी। और मियां साहब तेरा तेरे भी बयान नहीं रलन डया। ओ यार पता नहीं चला यार, आपको पता, मुझे क्या पता मैंने कौन सा मारी। और नहीं बयान एक दे, हुण तेरे वास्ते JIT बनवांदे चंगे ते नहीं ना लगदे असीं। आपने अपना मासूमियत साबित करने के लिए कतरी शहजादे का कत मंगवाऊं? ओ भाईजान डॉग दा मसला है, कतरी शहजादे को मंगाना है ते छिछड़े मंगाओ, ताड़ी मेहरबानी। वो तो बाजी को चाहिए अपना डॉग अंदर संभाल के रखे, हमारा ठीक तरह कारोबार नहीं होता। वो तो बाजी वेख बेचारी उदों दी दिल बर्दाश्ता होके बैठी, ਇਹੋ ਜੀ ਐ सोची ਜਾਂਦੀ जिन्ना दुध मैं पैट नू पाया है ना आप पीता ਹੁੰਦਾ, लोगों ने मैनू बाली जेटी कहना। बाजी तुम इतना रो मत, उधर साथ वाले मोहल्ले में एक गलूरा है, वो तो मैं ला दूंगा। छोटा बच्चे की गल कर रहे हैं, मासूम है साडे खान साहब से। मुकेश दे ट्रेजेडी गाने ला के खुसरे नू कहंदे हुंदे ने डिस्को डांस कर। आप दोनों को शर्म नहीं आती अपने नाजायज कारोबार के पीछे? मेरे पप्पू को मार दिया। भाई ये लोग होते हैं ना अगर ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी या फिर हांगकांग, तो इनको पता चलता कि कितने सख्त कवानीन है वहां पेट्स के। तानू लग पता जाना सी जदों कुत्ते पीछे तानू 35 कोड़े वजने सी ना सड़क ते। तुसी शर्म दी गल करदे हो, ये तो शक्लां ते भी शर्म लगन रहे ने। ओए अब सीधा सीधा बात करो, वो ना तुम लोगों को भी लुढ़का दी। अच्छा हिना जी, पाकिस्तान च एदे मुतल्लिक मेरा ख्याल है जानवरां दी हिफाजत हो रही है, वो एदे मुतल्लिक कानून ते है, लेकिन ये इंप्लीमेंट नहीं होता, इस वास्ते लोगों को समझ नहीं गई इन्हां दी रिस्पेक्ट किंज करनी। वाजिद कोई खास कानून भी नहीं है, कानून साजी की भी बहुत जरूरत है, इंप्लीमेंटेशन तो बहुत फिर दूर की बात है ना। और ये जो जनूबी एशिया की कुछ कंट्रीज हैं जिनमें भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पे तो एनिमल्स को बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, उनको ब्रूटली ट्रीट किया जाता है। हाँ, कुछ पर्सनल लेवल पे अगर देखें, कुछ इंडिविजुअल पेट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको घरों में रखते हैं। ओए घटिया आदमी, मैं तेनू एक गल दसा, तू ही इंसान है, तुम ही इंसान है, लगदे नहीं ना तुसी हरकत इंसानां वाली कीती, लेकिन असीं तुहानू कुछ नहीं कहना। जिस बेजुबान नू तुसी मारिया ना, ओदा भरा तुहाडे कोलों बदला लेगा। शेर 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 शेर